चर्चा में क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय उसमें क्या चल रहा है। इट इज नाइस। यू विल बी असाइंड वन मेंटर जो आपको बेसिकली हैंड होल्डिंग करके ऑनबोर्डिंग कर सकता है। इस साइट पे हमारे जितने भी कंटेंट है, कोर्स का मटेरियल, क्लास मटेरियल, पीपीटी वीडियो, एक्साइटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। बोले ये जो ज्ञान भगवान गीता दी है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमको कैप्टिवेट करना चाहिए। इट्स सो प्रोफाउंड। तो का भगवत गीता का क्या रहस्य है। आज इस्कॉन में कम से कम 40 करोड़ से भी ज्यादा इस्कॉन ने भगवत गीता पिछले 50-60 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस्कॉन विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाला और ये स्टडी लोग भी करते हैं। नॉट ओनली इट इज वाइडली सोल्ड बट वाइडली रेड ऑल्सो। सबसे ज्यादा भी लोग पढ़ते हैं इस इस्कॉन की भगवत गीता, जो हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। क्योंकि ये क्या है, इस्कॉन की भगवत गीता में आग है। लेट मी एक्सप्लेन। आग है मतलब क्या है, इस पुस्तक में इतना प्यूरिटी है और वो एक परंपरा की अनुगति इस भगवत गीता का प्रभुपाद जी ने दिया है इसका। तो ये क्या होता है, इसको जब टच करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं कैसे, कहीं ना कहीं से, तो एक फायर इंस्पिरेशन अपने जीवन में आता है कि यस, अब पता चल गया कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, इस जगत क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक पर्पस, एक डायरेक्शन, ये एक मिशन जैसा मिलता है जीवन में। और व्यक्ति सिंसियरली फिर अपने जीवन को काफी ज्यादा सुधार सकता है। अल्टीमेटली गीता पढ़ के क्या होना चाहिए, गीता पढ़ के हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ द भगवत गीता, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो कहीं पे मिल सकता है। इंफॉर्मेशन इज नॉट द एसेंस, इट हैज टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स। एंड प्रभुपाद भगवत गीता has transformed the lives of billions of people worldwide। आज देखिए पूरा पाश्चात्य देशों में भी, जहां पे पहले कृष्ण का नाम भी नहीं पता था, राम कौन है पता नहीं है, मंगल आरती क्या है पता नहीं है, एकादशी क्या है पता नहीं है, लेकिन धोती क्या है पता नहीं है, लेकिन ये सभी लोग पाश्चात्य देशों में भी इतनी अच्छी तरह से वैष्णव कल्चर का पालन करते हैं। आज इस्कॉन का विश्व कम से कम 800 मंदिर है वर्ल्ड वाइड, हर जगह इस्कॉन का मंदिर है। और उन जगह पे ये वैदिक कल्चर उसी तरह से पालन किया जाता है जैसे इंडिया में करते हैं। सेम थिंग इज फॉलोड। तो ये इस्कॉन की भगवत गीता का स्पेशलिटी, और इसी गीता के माध्यम से हम ये पूरा बूट कैंप कंडक्ट करेंगे। अगर आपके पास गीता नहीं है, यू कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम योर लोकल टेंपल, या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी मिल सकता है। हाउ इज इट ए मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ इसलिए है कि मैनुअल में क्या पता चलता है, मैनुअल में बेसिकली इट गिव्स यू हाउ टू यूज अ थिंग। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल फोन है, तो इसके साथ क्या आता है कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है, हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। अगर पढ़ेंगे मैनुअल तो ठीक से इस मशीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको पूरा थरो आउटपुट देता है। इसी तरह ये मनुष्य जीवन मिला है ना, इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं। लगता है कि then how to utilize this human form of life, that the Bhagavad Gita will basically tell in a very clear way. So that is how it's a manual. Also, when we live life is far more complex than even flying an aeroplane. तो तो मैनुअल कहाँ काम आता है, जब कुछ चीजें चलती नहीं है। मान लो कि मोबाइल में आपका यहाँ पे स्पीकर का आवाज नहीं आ रहा है, तो मैनुअल देख के पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे फिक्स करना चाहिए। इसी तरह ये जीवन का मैनुअल है, ये गाइडेंस देता है। सबसे ज्यादा गीता एक पर्पस देता है, पर्पस, बिकॉज पर्पस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ। इफ यू हैव अ राइट पर्पस, विद प्रॉपर पर्पस, even difficulties can be tolerated. If you have a proper purpose in life, even difficulties can be tolerated pretty well. But without a proper purpose, even pleasures can become boring. I'll give you a छोटा उदाहरण देता हूं, सुनिए आप। मान लो कि यहाँ से आप आपके गांव जा रहे हैं, ठीक है, and maybe you're going from here to पंजाब जा रहे हैं कि दिवाली के टाइम पे, और जब दिवाली समय पूरे ट्रेन जैम पैक्ड रहते हैं, तो आपके टिकट, आपके सीट, आप पे थर्ड एसी का टिकट निकाला हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऑलरेडी एक पूरा इतना पैकेज, कोई somebody sitting there। तो इनिशियली इतना दिवाली के समय में प्राय टीटी भी नहीं आता है, क्योंकि इतना वो कहाँ चेक करेगा, तो जनरली वो आता भी नहीं है। तो यू सिंह टीटी से हेल्प लेंगे, लेकिन टीटी वहां से आए नहीं है। अब आप देखोगे कि उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, सर जी हमारा सीट है खाली करें, लेकिन वो मान लो कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हिल भी नहीं रहे।
और आजू बाजू कोई हेल्प नहीं है, पूरा ट्रेन खचाखच भरा है, कोई पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दिवाली के लिए घर जा रहे हैं ना, तो आप मान लो अल्टीमेटली इंटरनली मान लेंगे चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है, जो ऐसे भगवान की इच्छा है, आप सब कहते हैं चलो 24 घंटे का सफर है, आप इसको टॉलरेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि चलो कैसे भी करके हम जाएंगे, घर जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, अच्छा दिवाली मनाएंगे। तो आपको जो एंड रिजल्ट पर्पस इज टू बेसिकली गो होम एंड हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड टाइम। सो ठीक है, आप 24 आवर्स कैसे भी करके आप टॉलरेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन कोई आपको ये कहे, दूसरा सिनारियो लीजिए, दूसरा सिनारियो में आप एक ट्रेन चढ़ेंगे, थर्ड एसी है, और ट्रेन में कोई मतलब पूरा खाली है, मान लो कि पूरा थर्ड एसी कंपार्टमेंट पूरा आधा भरा हुआ है, बहुत सारा जगह खाली है, और ट्रेन में बहुत सारी चीजें फ्री में दी जा रही है। आप जितना क्या जो भी खाना है खा सकते हैं, टीवी जो देखना देख सकते हैं, बहुत सारे पुस्तकें फ्री में दे रहे हैं, है ना, यू कैन बाय क्लोथ, जो चाहिए आपको वहां बहुत सारी चीज दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, वो कहेंगे ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये गोल गोल घूमता रहेगा, ये कहीं पे रुकेगा नहीं, इट विल जस्ट गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इसका कोई मकसद नहीं है। तो पहले तो इनिशियल लगेगा अच्छी बात है, ऐसे कौन सा ट्रेन है कि पूरा एसी ट्रेन है और जो चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन देखिए एक दो दिन के बाद आपको लगेगा ये ठीक है यार, ठीक है, इतना 5 स्टार खाना है ना, स्पा है, रिलैक्स कर सकते हैं, जितने सारे मूवीज देखेंगे। लेकिन अंततः व्यक्ति 2 दिन के बाद थक जाएगा, उसको उसको पर्पस चाहिए। जस्ट हैविंग प्लेजर्स इन लाइफ इज आल्सो नॉट टॉलरेबल। लेकिन उसको अंत में आप कहेंगे ठीक है, ये सब गोल घूमने के बाद आपको लास्ट में आपके घर जाएंगे, then it becomes pleasurable. So Gita gives purpose, and with a proper purpose, even difficulties in life. वो ट्रेन में 24 घंटा आपके सीट में कोई बैठा हुआ है, कठिन है, लेकिन टॉलरेट कर लोगे, क्यों? पर्पस ये है, घर जाना है। And without a proper purpose, even pleasures become boring. So Gita gives purpose of life. ठीक है, so we'll start now. 18 चैप्टर से भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। तो पहला अध्याय जो है इसमें होता क्या है, इसका एंड में, फर्स्ट चैप्टर के एंड में बेसिकली अर्जुना डिप्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड, क्योंकि जब इतने अपने रिश्तेदारों के सामने देखते हैं या फिर रिलेटिव्स को सामने देखते हैं, अर्जुन कहता है कि कृष्ण से हम इनको कैसे मारेंगे, कृष्ण ये तो हमारे टीचर है, हमारे गुरु है, हमारे रिलेटिव्स है, तो इनके साथ में कैसे युद्ध करूंगा? अरे अपनों के साथ कोई युद्ध करता थोड़ी है। तो युद्ध करने के लिए आया था व्यक्ति, वो अपने बाण साइड पे रख देता है, कहते हैं हाउ आई कैन नॉट फाइट दिस वॉर। दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, समझ लीजिए। एक व्यक्ति जो है सबसे इस विश्व का सबसे होनहार योद्धा जो है, डिप्रेशन में आके कहता है अब युद्ध नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। अगर आपके पास गीता है, देन यू कैन ओपन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई देगा, कंटेंट्स ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ये पहला वाला अध्याय है। तो यहाँ पे अर्जुन डिप्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड है। दूसरा अध्याय में क्या है? दूसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को डिप्रेशन से ऊपर लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? एक ही चीज कहते हैं, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को भगवान ऊपर लेके आते हैं। और इसी अध्याय में जो हमारा पूरा गीत, तो दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? दूसरा अध्याय का टाइटल है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। मतलब भगवान जो अर्जुन को बोलना चाहते हैं संपूर्ण गीता दूसरा अध्याय में बोल देते हैं। तो हमारा बूट कैंप जो चलेगा अगला 30 दिन, ये दूसरा अध्याय की कंप्लीट स्टडी है। इसमें 72 श्लोकास हैं। इसमें अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं? 3 चीज कहते हैं दूसरा अध्याय में। हे अर्जुन सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, पहली बात। दूसरा, तुम भगवान के अंश हो, तुम मेरे अंश हो, या फिर तुम आत्मा परमात्मा का अंश है, एंड उस परमात्मा के माध्यम से तुम योग के माध्यम से जुड़ो, कनेक्ट विद सुपर सोल और परमात्मा थ्रू योगा, थ्रू भक्ति योगा स्पेसिफिकली। और अंत भगवान कहते हैं वापस तुम भगवान के पास चले जाओ, वापस भगवत धाम जाना है। ये गीता का अल्टीमेट फ्लो यही है, एसेंस यही है। तो दूसरा अध्याय समाप्त होता है यहाँ पे, प्रीटी मच गीता इज कंप्लीट। देन उसके बाद लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम ना। तो तीसरा अध्याय क्या है?
भगवान कहते देखो मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन दूसरा अध्याय में, लेकिन भगवान को क्या है, भगवान का प्लान हमको भगवान बताएंगे ना, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है, तो इट विल नॉट मेक सेंस इमीडिएटली। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको जो भी बताने वाला हूं यहाँ पे अर्जुन, ये तुम्हारे दिमाग में इतना आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से तुम्हारा दिमाग में बहुत सारे चीज हैं, भगवान के बारे में, इस दुनिया के बारे में, तुम्हारे बारे में, कर्म के बारे में, देवता कौन है, काफी सारा ऑलरेडी कुछ तुम्हारे अंदर भरा है। अब उसको साफ जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरी बातें तुम्हें कभी लगता है कि नहीं ये गीता में भगवान कुछ भी बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं है, आज के समाज में कैसे अप्लीकेबल है, नहीं तो भगवान युद्ध करा रहे हैं अर्जुन को, ये फाइटिंग कराने को लगाते हैं। भगवान कहते हैं एक काम करो अर्जुन, तीसरा अध्याय में कर्मयोग, तीसरा अध्याय का टाइटल है कर्मयोग, चैप्टर नंबर 3। लिटरली भगवान कहते हैं मेरे लिए काम करो, तुम्हारा कर्म मेरे लिए करो। इससे क्या होगा, भगवान कहते अगर मेरे लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारा हृदय का शुद्धिकरण मैं करूंगा, आई विल क्लीन योर हार्ट। फिर जाके भगवान कहते हैं मैं तुमको जो सिखाने वाला हूं ना वो समझ में आएगा। इसलिए भक्ति जो है, कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विद सर्विस टू द लॉर्ड। ज्ञान पहला नहीं है, भगवान के लिए काम करना जब शुरू करते हैं, कुछ न कुछ सेवा करते हैं, फिर हमसे संतुष्ट होकर फिर भगवान हमारे हृदय साफ करते हैं। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा भगवान को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विद कंटैमिनेटेड हार्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज कर्म। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे लिए काम करना शुरू करो। उसके बाद चौथा अध्याय के शीर्षक है दिव्य ज्ञान या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अर्जुन पूछे अच्छा आपके लिए क्यों काम करना चाहिए? हम काम तो बहुत सारे लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं, हमारे क्लब के लिए कर सकते हैं, आपके लिए क्यों करें? Why should we work for you? कृष्ण के लिए काम क्यों करना चाहिए, भगवान के लिए काम क्यों करना चाहिए? ये भगवान डील करते हैं चौथा अध्याय में, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अब भगवान कहते हैं देखो तीसरा अध्याय में हमने ये भगवान ने कहा कि वर्क फॉर मी, चौथा अध्याय में भगवान समझा दिए कि क्यों काम करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं पांचवा अध्याय, इसके शीर्षक कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, या फिर कर्मयोग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, पांचवा अध्याय का शीर्षक है। या भगवान ये कहते हैं देखो अर्जुन अब तुम समझ गए क्यों काम करना चाहिए मेरे लिए, और कैसे काम करना है और क्यों करना है। भगवान कहते हैं इन दोनों को मिक्स कर दीजिए आप, कंबाइन बोथ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। मतलब भगवान कहते हैं आप कर्म करो लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करो। चौथा अध्याय से क्या है, ज्ञान मिला ना, वाई टू वर्क फॉर कृष्ण तुमको पता चल गया ना, उस ज्ञान के माध्यम से नाउ यू वर्क विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या आता है, जब इस तरह से मानव के स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं और गीता भागवत समझते हैं, धीरे धीरे भक्ति करने के प्रयास करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बाधा आती है, वो है बेसिकली ध्यान नहीं लगता इन चीजों में। तो छठा अध्याय भगवान की कहते हैं ध्यान से मेरे लिए कर्म करो अर्जुन, वर्क विथ अटेंशन, ये चैप्टर है ध्यान योग। और हमको हमारे मार्ग से, मान लो कि इस क्लास में आते हैं, अब देखिए करीबन आज 80 लोग हैं, है ना, अब 86 to 90, लेकिन विद इन बाय 3-4 दिन के अंदर या कम से कम इसमें 20-22 लोग वैसे ही निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो भी हमारी इंटेंशन है, एक चीज जो है, एक व्यक्ति हमारे अंदर है जो हमें करने नहीं देता है, वो है मन। भगवान कहते हैं मन तुम्हारा सबसे बड़ा बाधा करेगा अर्जुन, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मन के बारे में जितना भी ज्ञान है ना, छठा अध्याय भगवान कह देते हैं there is no book in the entire world that talks about the mind in so much detail like the Bhagavad Gita does। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा मन बाय डिफॉल्ट दुश्मन है, इसको दोस्त बना के तुम काम करवा लो, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्ट ही करेगा तुम्हें। Even though with good intentions you may come to this boot camp, कल तुम्हारा मन बोलेगा ठीक है ये तो सबको पहले से पता है, इसमें कौन सी नई बातें हैं, और the mind will tell you नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, ये कहाँ कर पाएंगे, 18 अध्याय है, अभी तो समय बहुत है, ऑफिस में इतना काम चल रहा है, घर में भी इतना टेंशन है, कुछ ना कुछ बहाने करके मन आपको डाइवर्ट करेगा। तो भगवान कहते हैं ध्यान से मेरी भक्ति करने का प्रयास करो, और मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, हैंडल योर माइंड।
आप मान लो कि छठा अध्याय तक कोई आ जाता है, ध्यान से भक्ति भी करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, छठा अध्याय तक आ चुके हैं। अब एक सवाल होता है कि श्रद्धा कैसे बढ़ाए हैं, क्योंकि गीता भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान में छोड़ के बाकी सब चीज में श्रद्धा है। बिकॉज अनलेस वी डेवलप फेथ इन समथिंग वी कैन नॉट बिकम सीरियस। अभी क्यों हमें आईआईटी एग्जाम, एनआईटी एग्जाम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में इतना श्रद्धा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंजीनियर बन गए तो इन्फोसिस में लग गया तो शुरुआत से 5 लाख की सैलरी मिल गई, तो हमें श्रद्धा है कि भाई इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने में श्रद्धा है, इसलिए लोन भी लेंगे या फिर इतनी पढ़ाई भी करके, बिकॉज वी आर डेवलप्ड फेथ इन दैट। इसी तरह ये चैप्टर जो है भगवान कहते हैं ठीक है, श्रद्धा भगवान में कैसे बढ़ाना चाहिए उसके संबंधित बात भगवत ज्ञान। भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें श्रद्धा बढ़ाना ही है मुझ में, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूं, इस दुनिया के बारे में बताता हूं, जो पढ़ के तुमको लगेगा यस इस व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा बढ़ता है अल्टीमेटली। तो भगवान 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान देते हैं, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब 8वां अध्याय है, यहां तक आने के व्यक्ति को सवाल आएगा ठीक है हम काम करना शुरू करिए, आपके लिए वाई वी अंडरस्टूड दोनों कंबाइन करिए, ध्यान से भक्ति करते हैं और फेथ भी बढ़ा दिए। लेकिन मन में बार बार ये सवाल आता है, घर वाले ये पूछते हैं अरे ये 8:30 8:30 बजे इतना अच्छा समय है, घर में तुम बैठ के ये कुछ गेम खेल सकते हो अपने परिवार के साथ, क्योंकि गुड टाइम, इस समय में क्या ये सब मोबाइल खोल के तुम ये सब क्यों करते हो? या फिर ठीक है भक्ति भक्ति क्या ये सब, अभी तो लाइफ जियो सिंपल से, ये इस्कॉन से जुड़ के गीता पढ़ो, जप करो, एकादशी करो, क्या मिलेगा अंततः? तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल आई गेट इफ यू फॉलो यू कृष्णा? क्वेश्चन है, भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति मैं मिलूंगा अर्जुन। वेरी सिंपल आंसर, अटेनिंग द सुपर वैष्णव श्री यू विल गेट मी इफ यू फॉलो। अंत ये सब करके क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं मैं खुद प्राप्त, you will find me, you will get me। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, आप इस मार्ग में चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन कभी कभी परफेक्ट होने के लिए कुछ टिप्स चाहिए। लाइक क्रिकेटर है, वो कोच क्या करता है, कोच उसको छोटे छोटे टिप्स देता है, जिसकी वजह से वो बैट्समैन जो है इतना परफेक्ट बन जाता है। ऐसे नहीं बन जाता है, कोच की आवश्यकता है ना। कोच इतना बड़ा ये प्लेयर नहीं होता है प्राय, ही इज नॉट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन कोच क्या करता है, ये सीक्रेट टिप्स देते हैं जो छोटे छोटे करके। तो यहाँ पे 9th चैप्टर में अगर अर्जुन पूछते हैं भगवान प्रभु को टिप्स दीजिए ना, जिससे हम अपना मार्ग पे तेजी से चल सके आगे। तो परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद 10th चैप्टर है ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान अपने आप के बारे में बताते हैं, श्री भगवान का ऐश्वर्य। बिकॉज अनलेस यू नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, व्हाई विल यू फॉलो गॉड? बिकॉज करेंटली वी थिंक दैट कि मनी इज ग्रेट, है ना, और ब्यूटी इज ग्रेट, और बॉलीवुड इज ग्रेट, और क्रिकेट इज ग्रेट। सो जनरली आवर अटेंशन, आवर पर्पस, आवर होल सेटल पॉइंट ऑफ लाइफ बिकम्स मनी ओनली मोस्टली। बस पैसा कमाना है, नाम कमाना है, सोसाइटी में ये कमाना है, we should be situated because we think that is great. So unless we think God is great, we cannot become serious on this path. So in this chapter भगवान अपने opulence के बारे में बताते हैं, श्री भगवान के ऐश्वर्य। ये पढ़ के we think yes। 11वां अध्याय में ये है, इतना सारे कहने के बाद अर्जुन पूछते हैं आप तो you are telling me a lot about yourself, अपने आप के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया प्रभु, कि आपसे सब कुछ उत्पन्न होता है, यू आर द कंप्लीट, यू आर द सुप्रीम पर्सन, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम यू। लेकिन कुछ प्रूफ है क्या? जरा प्रूफ बताइए ना। हाउ कैन यू से दैट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड? आपसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, हमें कैसे पता है? तो यहाँ पे कृष्णा प्लीज शो मी प्रूफ और वॉक योर टॉक। इस अध्याय में 12 अध्याय भगवान ये क्या किसकी चर्चा होती है? भगवान के विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म बताते हैं कृष्ण अर्जुन को, और यूनिवर्सल फॉर्म के माध्यम से भगवान लिटरली फिजिकली प्रूव करते हैं दैट आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। इट इज चैप्टर नंबर 11। उसको चैप्टर नंबर 12 स्वीटनेस ऑफ गॉड। इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू नो दैट गॉड इज ग्रेट, वी आल्सो नीड टू नो दैट गॉड इज स्वीट आल्सो। दैट इज भक्ति योग चैप्टर नंबर 12। स्वीटनेस ऑफ गॉड इज डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 12। उसके बाद
चैप्टर नंबर 13 क्या है? इनवेरिएबली किसी भी रास्ता हम चुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ऑब्स्टेकल जरूर आते हैं. देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन दिस पाथ. स्पीड ब्रेकर लगेंगे. तो यहां पे दो टाइप के ऑब्स्टेकल वी एनकाउंटर इन आवर मार्च टुवर्ड्स कृष्णा. भक्ति मार्ग में या फिर स्पिरिचुअल आगे बढ़ते हैं तो दो मेन स्पीड ब्रेकर्स हमारे लगते हैं. पहला स्पीड ब्रेकर लगता है इंटरनली, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना. तो क्या है आवर नेचर? क्या यू सी द टाइटल, इट इज नेचर, द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस. आवर नेचर हैज बिकम, डिफॉल्ट नेचर क्या बन गया है? टू एंजॉय और कॉन्शियसनेस. बस ये चेतना कैसे एंजॉय करना चाहिए. लेट मी जस्ट एंजॉय इन दिस वर्ल्ड. ये एंजॉयमेंट मेंटालिटी जो है हमको हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता है. तो ये 13वां अध्याय भगवान डिटेल बताते हैं. देखो basically how to, he clearly shows us why these obstacles are there and to how to overcome them. So बाहर से, सॉरी, ये इंटरनली स्पीड ब्रेकर लगता है क्योंकि इतने सारे जन्मों से इस दुनिया में एंजॉइंग मोड में है. तो आप भक्ति मार्ग में लगता है नहीं थोड़ा एंजॉय करेंगे लाइफ, थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन वो काम करता नहीं है. तो कृष्ण मेंटल की तुम्हारे इस पथ पर चलना है. इंटरनल ऑब्स्टेकल्स क्या है भगवान क्लियर कट पॉइंट आउट करते हैं. चैप्टर नंबर 14, we have 18 chapters, we are almost done. 14th चैप्टर क्या है? प्रकृति के 3 गुण. बाहर से भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं. There are external speed breakers in our life. The modes of middle nature, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण करके ये पूरी दुनिया गुणों के प्रभाव में है. इस गुणों के प्रभाव में भी आकर हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते हैं. So 13 and 14 are basically the two stumbling blocks where we can stop ourselves from progressing on this path. Let's move ahead. Chapter number 15, solution to overcoming both obstacles. कृष्ण will not just say कि भाई ये तुम्हारा 13वां अध्याय ये प्रॉब्लम है, 14, 14 दिए. भगवान सोल्यूशन बताते हैं गीता में. क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन टू ओवरकमिंग बोथ ऑब्स्टेकल्स. चैप्टर नंबर 15, पुरुषोत्तम योग, एसोसिएशन. भगवान कहते हैं मेरा भक्तों के संग लेके you basically you take the shelter of like-minded people, come in the association of people like you who want to pursue the spiritual path. In that association, then you can overcome your internal obstacles and external obstacles. दोनों चीज overcome करते हैं. This is chapter number 15. Chapter number 16, report card time. कोई कहेगा अरे 15 अध्याय तक आए हैं, 1 साल से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, 2 साल से इतना सब करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भगवान कुछ ना कुछ करते हैं, रिपोर्ट कार्ड कोई दे सकता है क्या? क्या हमको पता कैसे चले कि भाई इस भक्ति मार्ग में हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? क्या, हाउ डू वी नो? भगवान कहते हैं यस, भगवान कहता अगर तुम ठीक से 15 अध्याय तक आ चुके हैं, सभी स्टेप्स तुमने फॉलो किए, भगवान कहते हैं एक पहला सिम्टम क्या होगा? दैवी, तुम्हारे में दिव्य गुण डेवलप होंगे. यू विल डेवलप डिवाइन क्वालिटीज. This is a report card. It's a self-evaluation for ourselves to find out that are we progressing on this path. नहीं होता है, डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, अच्छे गुण नहीं डेवलप होते हैं, that means कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, लोचा है, पीछे कोई स्टेप पे हम मार खा रहे हैं. पीछे जाके हम देख सकते हैं. गीता is so nice. Krishna does not just give सब्जेक्टिव ज्ञान के हाँ ये हो, भगवान पूरा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देते हैं. आप थोड़े चैप्टर पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं ये तुम में आना चाहिए. तुमको बेसिकली एक सोने का कॉइन और एक पत्थर दोनों तुम्हारे सामने रखेगा, तुमको यू शुड बी एबल टू सी देम इक्वली. दोनों में से तुम्हारा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. तो इतना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तक भगवान बताते हैं इस इन दी भगवत गीता. नॉट दैट कि पूरा भगवान सिर्फ ज्ञान देते हैं and he doesn't tell us. No, Krishna gives accurate guidance for us to evaluate ourselves also. तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? अगर ठीक से हम करते आएंगे तो we will develop divine qualities. सेकंड सिम्टम क्या होगा? श्रद्धा हमारी अनशेकेबल. अब श्रद्धा हमारा अटूट बनता है. अब इस मार्ग से कोई हमें हिला नहीं सकेगा. भले जीवन में कितना ही कठिनाई क्यों ना हो, भले घर वाले कितने परेशान करे, जो भी जीवन में आए, अब भक्ति मार्ग से हम हटने वाले नहीं है. अटूट श्रद्धा, that basically happens if we are properly following everything. And lastly chapter number 18 है, गीता का लास्ट अध्याय है, संन्यास की सिद्धि, परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन इसका टाइटल है. इसका मीनिंग यह है
रिनाउंस एवरीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, मतलब हर एक चीज को भगवान के साथ जोड़ना है, बस दैट इज इट। दिस इज रिनाउंसिएशन का ये, इट इज द फाइनल चैप्टर। इन दिस वे गीता की एक सुंदर सा फ्लो है, वो फ्लो में भगवान बताते हैं, ऐसे नहीं भगवान ऐसे ये चैप्टर उधर नहीं, इसको फ्लो है। ये फ्लो पता चलने से क्या होता है, हम जब गीता पढ़ते हैं, इवन एक स्लाइड में कैप्चर किया, जैसे मैंने कहा ये पूरा पीडीएफ एक साइट पे है, उसका लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। एटलीस्ट ये जो स्लाइड है जहाँ पे पूरा 18 थिंग्स एक स्लाइड पे है, ये अगर प्रिंट करके रखेंगे या फिर लिख कर रखेंगे ना तो बहुत हेल्प होता है। अगर 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो पता चल, अच्छा 7वां अध्याय में भगवान हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने आप के बारे में ज्ञान देते हैं, वेरी नाइस। 13वां अध्याय पढ़ते हैं, ओके इंटरनल ऑब्स्टिकल, अंदर से कौन से स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं वो चलता है। सो इन दिस वे दिस इज द एंटर फ्लो ऑफ द भगवद गीता। एंड अगेन आई conclude with the same slide that I started. Prabhupada says one should be captivated by this information. ये स्लाइड देख के या फिर एक गीता देख लगना चाहिए कि वाओ दिस इज अमेजिंग, ये हमको we should basically pursue this, इतना सुंदर सा ज्ञान है, ठीक है। दैट इज द एंटायर एसेंस ऑफ द भगवद गीता फ्लो चार्ट। तो दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे। इसका पीडीएफ एंड पीपीटी जो बनाया है ये सब शेयर करेंगे। तो गीता ज्ञान टॉक शो को माता जी कैन शेयर द लिंक ऑफ द टॉक शो ग्रुप।